हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केम11 सर में स्वागत है। और आज 8 ग्रेड का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। चलते हैं वीडियो में, जल्दी पूरा अध्याय करते हैं। यहाँ पर दे रखा पहला प्रश्न, ठीक है। एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो देखो, एक पद का दो द्विपद में गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो, द्विपद क्या आएगा? द्विपद आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब बी वाला राइट है तो इस पर गोल मार देना। देखो कैसे होती है, एक पदी संख्या में रहती है एक पदी वाली, और अपन बहुपदी जो एक्स वगैरह ये दो जिसकी घात 2 होती है, इनका गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा तो बहुपदी। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे याद करना, कैसे याद हो जाएगा। देखो दूसरा प्रश्न, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित ए और गुणित बी। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है 24, 24 तो ये आ गए। तो ये आपको आंसर यहाँ दिख गया 24, ठीक है। देखो डी सही रहेगा और 24 कहीं दिख रहा है। एक ही घात 1 2 3 किसी भी संख्या, जैसे कि अचर संख्या चर संख्या का गुणा करते हैं ना, तो उसमें चर जिसमें और किसी भी संख्या का, देखो यहाँ पर जो चर होते हैं, एक का ए में गुणा करेंगे तो इसका 2 नहीं होगा, जैसे कि 2a नहीं होगा, इसमें घातें बढ़ती है। तो एक ए में गुणा करेंगे तो इसकी घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 1 2 3, तो इसकी ए की घात 3 हो गई, बी की घात 2 हो गई। समझ गए? इस तरीके से टिक नहीं लगा रहे, समझ के कर रहे हैं, यहाँ पर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पर देख रखा है, एक आयत की लंबाई 4x है और चौड़ाई 6xy² है, और इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र मैं बताता हूँ। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। जिनको याद नहीं होता वो लचो याद रख लेना। आयत का क्षेत्रफल लचो। तो इसका लंबाई क्या दे रखी? 4xy गुणित 6y²। अभी आपको सिखाया था, इसमें 6 चुक 24 ही आ गया। x तो एक ही है तो x आ जाएगा। y की घात कितनी हो जाएगी? 1y है या 2y, तो y की घात 3। ये कहाँ है देख लो, ये कहाँ है? ये सी वाला, ठीक है, ये राइट। तो ये सी वाले हमको ले रखा, समझाता भी जा रहा हूँ। देखो ये चौथा प्रश्न, एक 7x - 4 मीटर लंबे तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? काटने का मतलब घटाना। तो देखो 7x - 4 में से 3x - 4 घटेगा, तो घटने का मतलब इसका चिन्ह कौन सा लगेगा? घटाव का। तो आप 3x - 4, ये इसमें से माइनस होगा। तो आपको याद है कि अगर कोष्टक के बाहर कभी भी माइनस रहता है या घटाने की बोले तो इसके चिन्ह सभी बदल जाएंगे। तो देखो 7x ऐसे ही रहेगा 4, और 3x माइनस के और ये 4 प्लस के हो जाएंगे। तो 4 में से 4 गए तो 0 हो जाएगा। उसके बाद और 7x में से 3x गए तो 4x। तो आपका क्या आंसर आया? ये वाला, डी वाला, ठीक है। तो डी ये हो हो चुका है। अब पांचवा प्रश्न देखो, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 8x + 8 मीटर है, तो आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करेगी? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे ना तो वही आंसर मिल जाएगा। देखो उसने आने जाने के इधर से आने का जाने का, देखो तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x + 8 है मीटर है, तो ये आने जाने में कितना समय है? तो इसका डबल, x + 8 ये आने में लगता है और x प्लस ये जाने में, आने जाने। तो 8 8 16 और x 2x, तो कितना हुआ? ये मीटर होएगा। डबल कहाँ है? 16, ये वाला बी वाला, राइट। बी वाले को आप कर देना। चलो नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक सब करना और सभी को फैला देना, क्योंकि इससे अच्छा समझाने वाला चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो पहला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा, निम्नलिखित का योगफल याद कीजिए। योगफल का मतलब प्लस करना। तो देखो जल्दी से सवाल उतार देता हूँ। सवाल उतार दिया मैंने। देखो यहाँ पर इसने योगफल बोला, अगर यहाँ मैंने योगफल का चिन्ह लगा दिया और की जगह क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो ये सभी चिन्ह, जैसे माइनस का था तो प्लस हो जाए, ये चिन्ह बदल जाते हैं। लेकिन योगफल में प्लस में चिन्ह नहीं बदलते, तो अपन सेम वैसे लिखेंगे, वैसा का वैसे ही पी क्यू। आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो सेम वैसा का वैसे पी स्क्वायर - 2pq + 7q²। और आपको कैसे घटाना? देखो सेम संख्या को पास में रख दो, जल्दी हो जाएगा। देखो जगह तो बहुत कम देता है, लेकिन क्या करें, कर लेते हैं। अब थोड़ा मैं इधर करके कर रखा हूँ, क्योंकि दूसरा प्रश्न भी करना। तो देखो p की घात 2 ऐसी घात वाले इसमें से देखो तो माइनस का 3pq
स्क्वायर। पी स्क्वायर वाली कोई संख्या नहीं है इन दोनों के अलावा, इसके और इसके अलावा, ये मैंने लिख दिया। अब अपन क्यू स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस का 7 क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जो इसका नंबर हो गया, अब पी क्यू देखेंगे तो माइनस पी क्यू माइनस 2pq। ठीक है, अब हल कर लो। 3p में से, या मैं लिख रहा हूँ ना, 3p में से 1p जाएगा तो 2p स्क्वायर। ठीक है, माइनस की बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। अब यहाँ से इन दोनों में 7 में से एक क्यू स्क्वायर जाएगा तो प्लस की संख्या है तो 6q स्क्वायर। ठीक है, ये होता जा रहा है। उसके बाद इनमें से ये देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो माइनस के 9pq, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कितना जल्दी कर लिया। ऐसे आप भी ध्यान रखना, माइनस की संख्या जुड़ जाती है और ऐसे हल करोगे ना तो कभी गलत नहीं आएगा। सामने पास पास में अपने ही जैसे ही होती है ना उनको रखो। अब नेक्स्ट दूसरा करते हैं अपन। प्रश्न उतारता हूँ मैंने सवाल उतार दिया है। देखो मैंने प्लस लगा दिया और आपको बता दिया कि प्लस में चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो अपन यहाँ करके बताते हैं। देखो इसको ऐसा कैसे बाहर खोल दो कोष्टक में से, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब चिन्ह नहीं बदलेगा तो यहाँ पे BC माइनस CA और माइनस AB। देखो अब मैंने आपको बताया था अभी हाल कि सेम संख्या कट जाती है या घट जाती है, तो AB में से AB गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बच जाएगा। BC में से BC गया तो 0 बच जाएगा और AC से AC, है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0, ये आंसर। ठीक, कितना जल्दी आ गया, समझते हैं तभी आता है। नेक्स्ट करते हैं। ये अपना 7वां प्रश्न है। देखो 7वां प्रश्न यहाँ दे रखा है और यहाँ क्या लिख रखा है, घटाओ, घटाइए। क्या लिख रखा है, घटाइए। तो मैं इनके बीच में यह घटाव का चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, तो ये सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये अभी से आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं सवाल को उतार के बताता हूँ। आपके लिए मैंने सरल कर दिया, ये लिख दिया सवाल। देखो मैंने जब भी घटाने की कभी भी बोले ना तो आप इस आगे वाली संख्या को कोष्टक में कर दो। मैंने कर दिया, अब चिन्ह बदल देंगे क्योंकि गलती नहीं होएगी, अपन से गलती नहीं हो पाएगी। तो देखो मैं पूरी संख्या की उतारता हूँ, ये वाली x माइनस 3x। संख्या का ध्यान रखना, चिन्ह गणित में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है ना, इसमें मिस्टेक नहीं हो जाए, नहीं तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब देखो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो अभी मैं इसको दूसरे पेन से करके, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सबके चिन्ह बदल चुके हैं। देखो ये हो गया। अब घटा लो। कैसे घटेगा मैंने बता दिया, समान वर्ग होते हैं ना उनको पास में रख लो। तो ये वाला और ये वाला एक सेम है। ठीक है, 9 ये और प्लस 7y स्क्वायर, यहाँ पर और कोई है y वाला नहीं है। उसके बाद अपन लिखेंगे yx। क्या yx वाला कहीं है, देखो यहाँ पर yx ये है ना, माइनस के 5yx। मैं लाल की पेन से लिख रहा हूँ, चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया। देखो उसके बाद yx ख़त्म हो चुका है। अब लिखते हैं अपन 3x स्क्वायर। यहाँ पर कोई ऐसा x ये दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर। और कोई है, हो गया। अब देखेंगे अपन 6y, तो 6y अपन को कहीं दिख रहा है, y वाला यहाँ पर है प्लस का 3y। उसके बाद कोई संख्या, देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, केवल एक ही संख्या अपने पास, वो है माइनस का 6। बस हल हो चुका है, अपन ने कर दिया अभी, बस बहुत जल्दी। अभी ये 2 को प्लस जुड़ जाएगा तो 7 और 9 16, है ना, 16y स्क्वायर। और यहाँ पर ये घट जाएगा, है ना। देखो ये y ये आपको 4 नहीं दिखना है, yx है, तो ये 5 में से एक गया तो 4xy। ठीक है, इनमें से माइनस का प्लस हो जाएगा तो 5x की घात 2, है ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। और ये 6 में से, देखो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ये ध्यान रखना। तो ये 6 में से 3 गए तो 3y, और ये 6 ऐसा कैसे। बच्चों आपका आंसर आ चुका है। वीडियो कैसा लगा रहा, समझ में आया ना, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। तो ये मैं लाल से लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, आप तो सेम पेन से लिखना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। आपका मेन फोकस रहना क्वेश्चन के ऊपर। देखो एक आयत की लंबाई 7x है और चौड़ाई ये है, कोई डरने की बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो आयत का मैंने अभी आपको सिखाया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना। मैंने एक सूत्र का ट्रिक, थोड़ा ट्रिक तो नहीं पर तो भी बता देता हूँ, उसको मैंने बता दिया लच्चो, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई।
जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता उनके लिए मैंने शॉर्ट बता दिया। ल चो, तो देखो यहाँ पर इसने लंबाई अपने को दिया है ना, क्या दे रखी, लंबाई 7x है और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 2x प्लस का 1 है। तो देखो बस इस सूत्र में डाल दो मान, यहाँ पर अभी मान आ जाएगा 7x। यहाँ पर लिखना आपको आयत का क्षेत्रफल, मैंने नहीं लिखा है आपको लिखना आयत का क्षेत्रफल 7x गुणित 2x प्लस 1। तो देखो इस 7x का 2x में गुणा करो और 1 में करो तो 7 दूनी 14 में यहाँ पर करके दे दो 14x। x का x में गुणा होगा तो x की घात 2। देखो x का मैंने आपको पीछे सिखा दिया, किसी भी y जैसे y का गुणा y में करेंगे तो 2y नहीं होगा, y की घात 2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो मैंने 7 में करा 14 और x का x में करा तो x की घात 2 और 7x कम 7x, ये आपका आंसर आ चुका है। और आपकी इच्छा हो तो कॉमन ले लो, देखो यहाँ से कॉमन हो सकता है। नेक्स्ट 7 कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लो, तो अपना आंसर क्या आया 2x प्लस 1। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आंसर कंप्लीट। ये मैंने आगे बढ़ा दिया है, शायद इतना भी नहीं होगा। देखो विद्यार्थी, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। 4y का 5y माइनस 6 में गुणा करना आप कर लेना, प्लस 4, ये इसमें करते हैं को सरल कीजिए तथा y की स्थान पर 4 लिखिए, y बराबर 4, जहाँ y होगा वहाँ 4 रखना, इसका मान याद करना। अभी कर देते हैं। देखो मैंने इतना जो उसने दे रखा था वो लिख दिया है यहाँ पर y बराबर 4, तब ये समीकरण उतार दिया। अब देखो जहाँ y रहेगा वहाँ अपन 4 लिखेंगे, तो अपन यहाँ करते हैं, यहाँ पर देखो 4 ऐसे ही y के स्थान पर मैं 4 लिखूँगा गुणित 4, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ 4 हो गया, कोष्टक 5 गुणित 4 माइनस 6 प्लस का 4। तो देखो ये आगे करके बता रहा हूँ, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16। ठीक है, अब देखो 16 के बाद कोष्टक में हमने करा है 4 5 20 माइनस 6 प्लस का 4। ठीक है, अब देखो ये 16 ऐसे ही रहेगा, गुणा में लग रहा, और कोष्टक में 20 में से 16 गए तो 14 प्लस का 4। आप इसका गुणा करना, यहाँ पर हम देखो 14 का गुणा 16 में करेंगे तो आप क्या करो, 10 का गुणा 14 में करेंगे तो 160 हो जाएगा, और फिर 4 बार 16 का गुणा 4 बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 चुक 64, और 64 इसमें जोड़ेंगे तो अपना बन जाएगा 224, और इसमें 4 जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 228। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपको खुल के बताया, नहीं तो यही आंसर था। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आपका ये 10वां प्रश्न, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो आकृति क्या है, आयत, तो आयत का देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको पूरा लिखना है, मैं अधूरा लिखूँगा, और ये लिख दिया। और अपने को दिया क्या है, लंबाई बराबर 5x x प्लस 5 और चौड़ाई x प्लस 2 है। बस सूत्र में डाल दो, माना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल ठीक है, तो लंबाई की जगह अपन लिखेंगे x प्लस 5, कोष्टक में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, और चौड़ाई 2x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 हो गया। अब फट से इसका आंसर यहाँ लिख देंगे अपन। ठीक है, देखो x प्लस 5 का गुणा कैसे करते हैं, अभी आपका आंसर आ ही जाएगा। देखो x का एक बार इन दोनों में करेंगे, फिर 5 का इनमें, तो x का इसमें करेंगे तो x की घात 2 होगी, x का इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना। और 5 का इसमें करेंगे तो 5 1 कम 5 का इसमें करेंगे तो 10। देखो एक बार इसका इन दोनों में गुणा करते हैं तो हमें ये मिला, फिर एक बार हमने इसमें किया तो 5 1 कम 5, यहाँ लिख दिया 5x, और 5 का इसमें करा तो 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ये आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देना आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आपको बताइए क्या करना है, फैला देना, इससे अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता, ये मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो दे रखा है, निम्नलिखित में से आयताकार बॉक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हुई प्रत्येक का आयतन याद कीजिए। देखो आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये निकलेगा, तो आपको ऐसा गुणा करना। देखो ठीक है, संख्या का संख्या में गुणा होगा, तो देखो 5 दूनी 10 और 10 7 70, ये तो 70 हो गया संख्या का, और यह ए बी सी आंसर आ चुका है। देखो
केवल जो जैसे p का p में होगा तो देखो p की घात यहाँ इनका ऐसे गुणा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा गुणा हो रहा है, ठीक है। तो देखो p का p यहाँ पर दे रखा, तो p की घात क्या हो जाएगी, 2 तो यहाँ थी, एक 3 हो जाएगी। q का q में होगा तो q यहाँ है, तो q की घात 3 हो जाएगी। r यहाँ है और r 2 की घात, तो r की घात भी 3 हो जाएगी। समझ गए ऐसे। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ ये गुणा हो रहा है, तो किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस आ गया तो फिर माइनस ही आंसर आएगा, ठीक है। अब 3 ऐसा, 3 का इसमें गुणा किया, 3 चंग 18, ये 18 आ चुका है। अब इसका कर लो, एल स्क्वायर यहाँ है, कहीं और दिख रहा, हाँ यहाँ पर है, एल की घात 3 हो जाएगी। एम यहाँ है और एम यहाँ, तो एम की घात भी 3 हो जाएगी। एन यहाँ है और एन यहाँ पर है, तो एन की घात भी 3 हो जाएगी। बच्चों कुछ नहीं हो रहा, इनकी घातें बढ़ती है, गुणा में घातें बढ़ती है, अगर एक घात हो तो 2 घातें हो जाती है। देखो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 5वें को, एक्स का इनमें गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ एक ही माइनस है तो डायरेक्ट माइनस ही आंसर आएगा। तो देखो एक्स का गुणा यहाँ 2 ही एक्स है, तो एक्स की घात क्या हो जाएगी, देखो एक्स की घात यहाँ पर यहाँ 1 है तो इसकी एक्स की घात 2 हो जाएगी। यहाँ वाई है और यहाँ तो वाई की, इनमें घातें बढ़ती है गुणा में, तो यहाँ जेड है तो यहाँ जेड की घात 2 हो जाएगी। समझ में आ गया, देखो ठीक है। अगर अच्छा समझ में आया ना तो कमेंट में जरूर लिखना सर बहुत ही अच्छा शानदार समझ में आया। देखो अब नेक्स्ट 12वां करते हैं अपन, किसी वर्ग का परिमाप। अभी हाल आपको दिमाग में याद। अब देखो किसी वर्ग का परिमाप, तो देखो वर्ग क्या होता है, यहाँ ये वर्ग है जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर है ना, तो ये बराबर होती है, तो वर्ग का परिमाप होता है, देखो वर्ग का परिमाप, ठीक है, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। देखो तो हमें परिमाप क्या दिया उसने, तो देखो उसने परिमाप दिया हमें 8, परिमाप की जगह लिख दिया 8a स्क्वायर की घात b, देखो और यहाँ लिखेंगे 4 गुणित भुजा। हमें भुजा क्षेत्रफल निकालना, बिल्कुल निकाल देंगे। देखो ये 4 कहाँ जाएगा, बटे में, तो इसके बटे में आ जाएगा 4 है ना, तो मैं यहाँ 8a b और इसके बटे में 4 आ गया, और इधर क्या रह गई, भुजा, तो 4 से 1 हट गया, तो यहाँ पर क्या आया इसका, भुजा क्या निकली मैं आपको बता देता हूँ। भुजा हमें मिली a की घात 2 b की घात 2 और 4, यहाँ पर कटा ना, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये अपने को भुजा आ गई। अब आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसने पूछा ना, वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, भुजा का वर्ग होता है, क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो देखो हमें ये दे रखी भुजा, तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर 2ab इसका वर्ग, तो देखो 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a की घात 2 थी, अब 4 हो जाएगा, b की घात 2 थी तो 4 हो जाएगी, 4, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, वेरी इजी प्रश्न है ये। देखो किसकी आकृति अधिक है, तो देखो कुछ नहीं करना, ये आयत है, ध्यान से देखो, इसकी भुजा तीनों बराबर नहीं है, चारों बराबर नहीं, इसकी बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखो इसने लंबाई दे रखी 4x गुणित चौड़ाई 2x, तो इनका 4 दूनी 8, x का x में गुणा करेंगे तो हमें x की घात 2 मिलेगा, तो ये तो आयत का है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, अब पूरा लिखना है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो इसने क्या दे रखी, भुजा 3, तो देखो इसमें 3x का वर्ग करेंगे, 3x का वर्ग करेंगे, तो देखो 3 का वर्ग क्या होता है 9 और x की घात 2, तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वर्ग का आयत का, तो वर्ग का b का, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आकृति है ना, आकृति b का, b का क्षेत्रफल अधिक है ना, अधिक है, समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 14। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न को देखकर ही भाग जाएंगे कि इतना बड़ा है, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे सरल यही प्रश्न है। कारण क्या है कि इसका तुम्हें तरीका याद नहीं कैसे करना, आपको करने से, सवाल हल करने से पहले कुछ बता देता हूँ। देखो a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र होता है a की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है। देखो इसके बराबर आप, इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये आपका जल्दी से आंसर कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ पर दे रखा प्रश्न ये, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको रखेंगे और आंसर आ जाएगा। सेम संख्या दिख रही है, देखो ये वाली और ये वाली, तो हम इसको लगाएंगे। मैं आपको इसको उतार के फिर करता हूँ हल। ये मैंने सवाल उतार दिया है। देखो अब अपना ये सर्व समीका लग जाएगा, है ना। तो इनका वर्ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इनका वर्ग। तो देखो x की घात y की घात माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब ये इन दोनों का हल हो चुका है। प्लस यहाँ पर अपन करेंगे, जो आपको कठिन दिख रहा था वही सरल हो चुका है। पर ये ध्यान रखना सूत्र क्या होता है, अभी याद करवा दूंगा, पहले ही लिखता हूँ। y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो चुका है, नहीं एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस इसके वर्ग करो ना, हाँ देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आ चुका है। इतना जल्दी कोई नहीं ला सकता है। और यहाँ लिख देना चूँकि सर्व समीका है ना, सर्व समीका, कौन सी सर्व समीका लगी अपनी, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, इससे आंसर आ चुका है। इतना जल्दी तो कोई भी नहीं लाया होगा, ठीक है। और आपको समझ में भी आ गया, तो आप इसको याद रख लेना, ये बहुत ही अच्छा है, राइट। और अब आपको ये लास्ट प्रश्न करवाता हूँ। देखो विद्यार्थी, मैंने बोला कि सभी प्रश्न करवाना है, लेकिन देखो पैटर्न देख लो। यहाँ पर बोला इस पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति 6 बनाइए, मतलब यहाँ पर 6 आकृति कौन सी आएगी। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे कितना 1 2 3 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ 9 होगा, और 9 के बाद यहाँ कितना होगा 11 डिब्बा बनेगा। कैसे, यहाँ पर चल रहा विषम संख्या, क्या चल रही, विषम संख्या से। देखो विषम 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9, तो अगला क्या आएगा 11। तो ये 11 डिब्बा वाला बना देना आप, ठीक है। ऐसे ही लंबा डिब्बा बना के उसमें 11 डिब्बा आपको बनाना है, ठीक है। बाकी प्रश्न मोस्ट नहीं है, ये आपको बनाने वाला आप बना देना। अब आपको मैं मोस्ट प्रश्न बता देता हूँ कौन कौन सा आपकी एग्जाम में आने वाला है। ये प्रश्न नहीं आएगा, ओके। ये मोस्ट प्रश्न 14 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला 13वां प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यही इसके ऊपर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ऐसे वाले, इस पार्ट में से बोल रहा हूँ। वहाँ से आयतन का आपको याद रख लेना, कभी भी आयतन दे तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट है, आप यही का हल करोगे तभी समझ में आ जाएगा। ये वाला है ना 10वां, भुजा गुणित भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल होता है लज्जो, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसके बाद कौन सा, और आपकी एग्जाम में इसमें से है ना, इन दोनों में से और यहाँ से एक तो जोड़ और एक घटाने का प्रश्न जरूर आएगा। आप याद कर लेना, मेहनत करना अच्छी, सफल जरूर होएंगे। इस बार 80 नंबर में से 80 ही लाना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, सभी में फैला देना, क्योंकि मेहनत अच्छी करी है और आप भी अच्छी मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।